हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं लीगल अबॉर्शन क्या होता है। आखिर सरकार इसको कानूनी तौर पर क्यों मान्यता दी है, इसमें क्या क्या कंडीशन है, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है महिलाएं अपना गर्भपात ऐच्छिक रूप से करवा सकती हैं। उसमें बहुत सी ऐसी कंडीशन है जो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एम टी पी एक्ट 1971 के तहत बनाया गया था। तो सबसे पहले जानते हैं एम टी पी होता क्या है। तो एम टी पी जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो एम टी पी एक्ट 1971 के अनुसार गर्भपात कुछ विशेष परिस्थितियों में कानूनी रूप से किया जाता है। यह कानून महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि वे सुरक्षित वैध तरीके से गर्भपात करवा सकें। ठीक है, तो इसमें इसके बाद देखते हैं बाई एम टी पी एक्ट 1971, यानी कि जो 1971 के तहत आप किस किस कंडीशन पर गर्भपात करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है गर्भवती महिलाओं के लाइफ और हेल्थ को कोई खतरा है तो। अगर जो महिला है, जो महिला प्रेग्नेंट है, उसके क्या है हेल्थ में, स्वास्थ्य में और बीमारी में, या बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे क्या होता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्या होती है कमजोर होती हैं या बीमारी होती है, तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है कानूनी तौर पर आप डॉक्टर उसको अबॉर्शन कर सकता है, जिससे क्या होता है कि माँ को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं भ्रूण के गंभीर विकृति, यानी कि जो भी इम्ब्रियो क्या है यूट्रस में पल रहा है, अगर उसमें क्या होते हैं बहुत सी कंडीशंस होती है, बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कि बहुत क्रॉनिक कंडीशन पर क्या होती है इम्ब्रियो में हो जाती हैं। तो उस तहत पर सरकार इस चीज़ की अथॉरिटी देती है, यानी कानूनी अथॉरिटी होती है कि आप उस बच्चे का आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ऐसा होता है कि कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन कंडीशन होती हैं कि अगर बच्चा पूर्व प्रसव के बाद क्या होता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और शरीर की संरचना के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से ग्रसित है, तो उसका जीना क्या होता है व्यर्थ होता है। उससे बेहतर होता है कि वो पहले ही उसको नष्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन पर भी क्या होते हैं महिलाएं अबॉर्शन करवा सकती हैं। इसके बाद देखते हैं गर्भ बलात्कार या अनाचार, जिसे हम बलात्कार को रेप बोलते हैं, अनाचार को बोलते हैं इंसेस्ट। आप जैसे देखते हैं ना कि बहुत से क्या होता है बलात्कार की कंडीशन में क्या होती है लड़कियां क्या होती हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और कुछ दुराचारी रूप में क्या होती है महिलाएं या लड़कियां क्या होती हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है उनको मेडिको लीगल के तहत क्या होता है उनको लीगल तरीके से क्या होता है उनको अबॉर्शन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनको थोड़ा सा सेफ्टी प्रदान की जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है अबॉर्शन होता है, मगर इसमें अबॉर्शन करने की कंडीशन होती है। ऐसा नहीं होता कि अबॉर्शन हो गया तो काम खत्म हो जाता है। तो यानी कि जिसके द्वारा बलात्कार किया गया है उसके क्या होता है उसको कानूनी रूप से बहुत गंभीर जो सजा होती है उसको सुनाई जाती है। ठीक है, उसके तहत उसकी सहमति के तहत, और जो महिला पीड़ित महिला है, पीड़ित लड़की है, उसकी सहमति के अनुसार ही क्या होता है गर्भपात होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कि कोई भी लड़की क्या होती है बलात्कार का शिकार हो गई है तो उसको आप कानून चाहे तो उसका गर्भपात करवा सकता है, ऐसा नहीं होता। और जब तक लड़की एग्री नहीं होगी अबॉर्शन के लिए तब तक क्या होता है उसका अबॉर्शन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसमें ऐसे बहुत सी लड़कियां होती हैं, जब बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो पागल टाइप में होती हैं, मानसिक रूप से कमजोर होती हैं, उनका भी क्या होता है देखते हो आजकल दौर क्या है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि अनमैरिड एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी लड़की क्या होती है अनमैरिड है, शादी से पहले क्या होती है किसी कारणवश क्या होता है गलत तरीके से क्या होती है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, या ऐसी लड़कियां या जो मानसिक रूप से कमज़ोर होती हैं, औरतें मानसिक रूप से कमज़ोर होती हैं, उनका इलीगल तरीके से क्या होता है जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है इनको अबॉर्शन करने की अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं लास्ट में सोशल पुअर कंडीशन। अगर ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट है अगर वो चाहती है, अगर उसका सामाजिक और आर्थिक और मानसिक यानी पूरी तरीके से कमज़ोर है, तो उसको क्या होती है उसकी भी मान्यता है कि आप कानूनी तौर पर आप अबॉर्शन करवा सकती हैं। क्योंकि क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग अगर बहुत ज़्यादा फैमिली होती है तो उस कंडीशन पर क्या होता है बच्चे का भरण पोषण या पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, जिस कंडीशन पर भी क्या होता है इसके तहत कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे क्या होता है अबॉर्शन कराया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि किस कंडीशन पर यानी कि कितने मंथ में इसको एम टी पी के तहत आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है कि आप 20 वीक, अगर किसी की प्रेगनेंसी 20 वीक यानी कि 5 मंथ के अंदर है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है अबॉर्शन
हो जाता है। इसके बाद जो 22 से 24 वीक यानी कि 5 से 6 मंथ, तो 5 से 6 मंथ में क्या होती है, यहाँ कंडीशन जो होती है इसको थोड़ा सा क्या होती है खास परिस्थितियों में करवाते हैं। जैसे क्या होता है कि बहुत सी लड़कियां क्या होती हैं बलात्कार का शिकार हो जाती हैं, तो उस कंडीशन पर इनका अबॉर्शन होता है। या मानसिक रूप से जो लड़कियां या महिलाएं क्या होती हैं कमज़ोर होती हैं, या बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो काज हो जाती हैं, तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है इनका लीगल तरीके से अबॉर्शन होता है। अब इसके बाद देखते हैं 24 वीक यानी कि 6 मंथ। तो इस एक जो कंडीशन होती है, एक कंडीशन उस समय फॉलो हो जाती है जबकि क्या होती है महिला, यानी कि महिला क्या होती है गंभीर रूप से किसी बीमारी का शिकार हो जाती है, या गंभीर रूप से क्या होती है वो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होती है कमज़ोर हो जाती है। तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है माँ को बचाने के लिए क्या होता है अबॉर्शन कराया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें और सी कंडीशन होती हैं, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि जिसको मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी क्या होती है लड़की होती है जो शादी से पहले क्या होती है प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है उसकी सहमति के अनुसार ही सरकारी तौर से कानूनी तौर पर उसका अबॉर्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अगर कोई लड़की क्या होती है 18 साल के ऊपर है यानी कि क्या है वो बालिग है, तो उसकी स्वेच्छा के अनुसार ही क्या होगा उसके अबॉर्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर कोई लड़की क्या होती है 18 साल से नीचे है या मानसिक रूप से बिल्कुल से क्या है कमज़ोर है, यानी कि मेंटल हेल्थ उसका सही नहीं है, पागल की कंडीशन में है, तो उस समय क्या होता है कि घर के जो माता पिता होते हैं यानी कि जो अभिभावक होते हैं उनकी सहमति के अनुसार क्या होता है इसमें अबॉर्शन होता है। यानी कि सहमति दोनों तरफ से जरूरी होती है। ठीक है, वो चाहे बालिग हो या नाबालिग हो। ठीक, ओके, बाय।